अपने घरों में सुरक्षित होगे। ऊपर वाले से यही दुआ है कि आपको कुछ भी ना हो। मैं बैक टू बैक ये दूसरा सेशन कर रहा हूँ कोरोना के ऊपर। कल भी हमने एक सेशन किया था और उसके पीछे का रीजन है कि स्थिति वाकई में बहुत भयावह है और हमें अभी इसके बारे में समझने और सीखने की जरूरत है, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम लोग यस अपना क्योर में प्रिकॉशन रखेंगे तो डेफिनेटली वो क्योर से ज्यादा अच्छा है। सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सिचुएशन में। तो मैंने सोचा कि एक बार और मैं आप लोगों को थोड़ा लाइव अपडेट दे देता हूं कि अभी कोरोना की सिचुएशन मैंने कल जैसी बताई थी, आज के दिन पे क्या हालात है, क्या अपडेट्स आई है नहीं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बाय द वे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस चीज को समझ लो कि कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है और हम लोग एक खतरनाक स्थिति पर खड़े हुए हैं। और अगर अब भी हम लोग नहीं चेते तो ये परमाणु बम से भी घातक हो सकता है। बाय द वे, अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो थोड़े से लाइव अपडेट मैं आपको दे देता हूं। सामने आप लाइव अपडेट देख रहे हो, क्या लाइव अपडेट है पता है आपको? वैसे पता होगा बट फिर भी अगर आपको नहीं पता और अभी भी आप इसको लाइटली ले रहे हो, अभी भी आप लोग सिर्फ ये सोच के चल रहे हो कि कोई कोरोना नहीं है, फालतू की बातें हैं, सब पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर लोगों ने उड़ा रखी है, तो भाई सावधान हो जाओ, क्योंकि अब ये क्रिटिकल सिचुएशन पे हम लोग हैं। मैं अपनी बता सकता हूं कि मैं 8 दिनों से घर पे ही हूं, मैं 8 दिनों से बाहर नहीं निकला हूं। और मैं अपनी बिल्डिंग का मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जिस बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं वो क्वारंटाइन मतलब ऑलमोस्ट कंटामिनेटेड जोन में आ रही है। और यहां पर बहुत सारे केसेस हर दिन में हमारी सोसाइटी में कम से कम 10 से 12 केसेस निकल के आते हैं। कोविड पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। डर लग रहा है अब लोगों को, डरे हुए हैं लोग और डरना जरूरी भी है। इसलिए कह रहा हूं कि थिंक ऑफ इट। थोड़ी अपडेट देख लेते हैं, क्या अपडेट है जरा आप गौर से देखो। सबसे पहली अपडेट तो आपको दिखाई दे रही है, दिल्ली सीएम अनाउंसेस वीक लॉन्ग लॉकडाउन अमिड सर्ज इन कोविड-19 केसेस। दिल्ली का तो आपको पता होगा बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो दिल्ली के सीएम ने अनाउंस कर दिया कि भैया 7 दिन की, आज ही शायद अनाउंस हुआ है, 7 दिन का लॉकडाउन है। ठीक है, सो 7 दिन का लॉकडाउन है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, ये अनाउंस हो चुका है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बहुत सारी जगह पर अनाउंस हुआ है। तो दिल्ली के सीएम ने तो अनाउंस कर दिया, दिल्ली विल बी अंडर टोटल लॉकडाउन, पूरी की पूरी लॉकडाउन रहेगी फ्रॉम 10 PM ऑन मंडे, रात को मंडे, समझ रहे हो, आज मंडे रात को 10 बजे, रात को 10 बजे मंडे को अप्रैल 19 अंटिल 6 AM ऑन अप्रैल 26। दोबारा सुन लो, मंडे को रात को 10 बजे से लेके कब तक, ये सुबह 6 बजे, कब, 26 अप्रैल, पूरे 7 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन है, लोगों को घर पे रहना है। और ये अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने की, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी जो देश की राजधानी है, कैपिटल है, वो भी बंद हो गई है 7 दिन के लिए। अभी भी आपको मजाक लगता है तो भाई साहब आप कौन से किस दुनिया में जी रहे हो पता नहीं। दूसरी टोटल न्यूज देखो, सेकंड न्यूज क्या है, जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, ये कहां की तस्वीर है आपको पता है? मैं चाहता हूं एक बार पूरी तस्वीर को ध्यान से दिखाई जाए। दिल्ली के आनंद विहार की बस स्टैंड की तस्वीर है, दिल्ली के आनंद विहार के बस स्टैंड की तस्वीर, आप गौर से देखो। ये जो माइग्रेंट है, बेसिकली जो दिल्ली में काम करते हैं, वो लोग वहां से भाग रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि 7 दिन के लिए पूरा लॉकडाउन है। और एक और बात बता देता हूं, अभी 7 दिन के लिए बंद हुआ और 7 दिन में कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये 7 दिन से लंबा भी जा सकता है, इसलिए लोग घर भाग रहे हैं। ये आज की फोटो है, दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड की फोटो है, लाइव अपडेट दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। लोग फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच के 2020 याद करो आप, जब पहली बार लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। मैं जानता हूं अगले दिन बंद था, खुद मैं भागा था सब्जी लेने के लिए, घर पे सब्जियां नहीं थी। कुछ वैसी सी सिचुएशन हो गई, लोग घर पे भाग रहे हैं। और लोगों को पता है पिछली बार क्या हुआ था, लोग रो रहे थे, घर नहीं जा पाए थे। और ये 7 दिन का लॉकडाउन कोई पक्का नहीं कि 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, दिक्कत वहां भी है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दूसरी लाइव अपडेट पकड़ो, राजस्थान इंपोजेस स्ट्रिक्ट 15 डे, 15 दिन के लिए राजस्थान बंद है। मेरे पेरेंट भी राजस्थान रहते हैं, ठीक है, मेरे रिलेटिव राजस्थान रहते हैं, और 15 दिन के लिए, वो तो पहले बोल चुके हैं, 15 दिन के लिए कंप्लीटली बंद है राजस्थान। तो आप अंदाजा लगाओ, 15 दिन के लिए इतना बड़ा स्टेट बंद कर दिया गया। क्या लगता है आपको? आपको पता है कि जब कोई स्टेट बंद हो जाता है, मतलब आप एक दिन के लिए बंद करते हो, कितना नुकसान होता है गवर्नमेंट को और लोगों को, लेकिन जान माल के नुकसान से तो ज्यादा नहीं है ना। और आज के टाइम पे अगर नहीं रोका गया इसको तो हालत खराब हो जानी है, और इसमें आप लोगों को चेतना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजस्थान पूरी तरह से बंद, आप देख लो 15 दिन के लिए फुल्ली लॉकडाउन है। इसके अलावा दूसरी न्यूज पर चलते हैं, 15 दिन जनता कर्फ्यू इन महाराष्ट्र फ्रॉम अप्रैल 14।
14 अप्रैल से महाराष्ट्र में भी जनता कर्फ्यू लग गया था, वो आपको सबको पता है। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है नाइट कर्फ्यू टू कंटिन्यू इन कर्नाटका। हमारे यहाँ पे तो कब से कर्नाटका में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 20 तारीख को बंद हो रहा है, लेकिन अभी भी न्यूज आ रही है कर्नाटका की न्यूज में, बता देता हूं गवर्नमेंट मीटिंग्स चल रही हैं और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मे बी अभी तो नाइट कर्फ्यू है, नेक्स्ट टाइम पे पूरा कर्फ्यू लग सकता है कर्नाटका में, ये भी न्यूज़ेस आ रही हैं, मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता देता हूं। इसके अलावा जरा आप गौर से देखो, अब इससे बड़ी अपडेट तो मैं क्या ही दूं, इनसे ज्यादा जरा सोचो हाइजीन का ध्यान कौन रखता होगा। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह, जानते हो, इन्हें एडमिट किया गया एम्स दिल्ली आज ही। जरा देखो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एडमिटेड टू एम्स दिल्ली आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड। यहां से पता है एक चीज समझने की बात है, जरा देख लो इस न्यूज को, और ये सच है, आज ही की न्यूज आपने सुना होगा। क्या अपडेट है यहां पर? सबसे पहली चीज तो आप ये मत सोचो कि किसी को भी हो सकता है, जब ये अछूते नहीं रहे तो आप भी अछूते नहीं रहोगे, जरा समझो, इसलिए घर पे बैठो। दूसरा, यहां से ये भी चीज सीखने लायक है, तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, पहले से पता है बच्चों में और बड़े बुजुर्गों में फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, जानते हो ना आप। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो प्लीज, क्योंकि क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी पावर एंड ऑक्सीजन लेवल। इम्यूनिटी पावर देखो, हम यंग हैं, एक तो बच्चों में कम होती है और एक बड़े बुजुर्गों में बहुत कम होती है, और यहीं पे मात खा जाएगा कोई भी अगर कोरोना से खाएगा तो। और आपको ऑक्सीजन का लेवल अपना पता होना चाहिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल 95-96 से कम होती है, इसका मतलब आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, जाके चेक करवाओ। सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत, समझ रहे हो आप। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज है। अब आप ये सोचो कि ये प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ऐसे बड़े लोग अछूते नहीं हैं, तो हम भाई नहीं, बच के रहो। और एक और बात समझ लो, इस चीज से सीखने को ये मिलता है भाई, यहां पर है ना, बाहर जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, आपने कहीं भी हाथ लगाया है, प्लीज आप उसको मुंह पे मत लगाना, मास्क पहन के बाहर निकलना, दिक्कत हो जाएगी, बहुत बता रहा हूं। एक छोटी सी गलती, आपको पता भी नहीं रहेगा, आप दिमाग रखना, आपको जिंदा रहना तो ये सोचना पड़ेगा कि आपके हाथ सबसे बड़ा गुनाहगार है। आपने कहीं हाथ लगाया, उसके बाद आपने मुंह पे लगा लिया, कसम से कह रहा हूं आप गए, आपने रिस्क ले लिया अपनी जिंदगी का। अगला अपडेट पकड़ो। नेक्स्ट अपडेट जो है ना, मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वैक्सीनेशन के लिए बहुत गलत गलत चीजें फैलाई गई और फैली भी हैं, जबकि डॉक्टर्स खुद कहते हैं, आप एक समझदार व्यक्ति की बात करो, जो डॉक्टर्स है बेसिकली, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे यार, उनको भगवान मानते हैं, अच्छे डॉक्टर्स को लगाया होगा ना अच्छे काम के लिए। वैक्सीनेशन चल रही है इंडिया में, आपको पता है। सो यहां से मैं क्या कहना चाहता हूं पता है, तो यहां से मैं ये कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखो, ये न्यूज को आप ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं एक बार न्यूज दिखाई जाए। न्यूज ये है कि जो हमारे यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया, कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन लगाएगा, जरा देखो, अंडर दिस प्रोग्राम अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 2000 रुपीज विल बी गिवन टू 4 to 8 पीपल इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट थ्रू लकी ड्रॉ। यहां पर ये कहने की कोशिश हो रही है कि अगर आप लोग, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग वैक्सीनेशन करवाते हो, कोरोना की वैक्सीनेशन करवाते हो अगर आप, तो मतलब पहले तो डर बिठा के रखा है लोगों का, बहुत सारे रीजन है उसके पीछे, लेकिन डॉक्टर झूठ नहीं बोलेंगे। आप एक ईमानदार डॉक्टर से जाके, जिसकी छवि अच्छी, उससे जाके पूछो कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन आ रही है वो लगानी सही है गलत है, वो आपको सही राय देगा सही है। देखो, कोई भी वैक्सीनेशन है ना, हर कोई वैक्सीनेशन जो होती है ना, वो पूरी तरह से वो नहीं होती कि उसकी कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। आपने कभी देखा होगा कि यार कोई भी इंजेक्शन लगा के आओ तो कभी कभी आपका सिर दर्द करता है, आपको चक्कर आते हैं, कॉमन चीज है, लेकिन वो क्योर करती है आपको, जरा समझो। तो ये कह देना कि आपको ये कह देना कि भाई वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम हो जाएगी, वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जरा समझ रहे हो। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन सब भ्रांतियों में मत पड़ो, कोई फायदा नहीं है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक तो प्रोग्राम क्यों चलाया गया, ताकि लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, जरा समझो, वैक्सीनेशन लगवाएं लोग, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? और उन्होंने अच्छा प्रोग्राम ये चलाया। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी 5000 रुपीज दे रही है अगर आप वैक्सीनेशन की, लकी ड्रॉ निकलेगा वहां पे। आपको क्या करना है, उसके लिए वैक्सीनेशन लगवाना और एक फोटो खिंचवानी है और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, मे बी, या फिर कोई ऐप में आपको अपलोड करना होगा। वो न्यूज आप अच्छे से देखना एक बार। लेकिन योगी आदित्यनाथ का न्यूज मैंने आपको दिखाया, वो जो सीएम है, उन्होंने एक लकी ड्रॉ का स्कीम निकाला कि अगर वैक्सीनेशन लगाते हो उसका फोटो खींच के आप भेजते हो, एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया होगा। वो न्यूज आप ढंग से देखना कि क्या है, बट ये न्यूज कंफर्म है कि आप 2000 रुपीज लकी ड्रॉ के थ्रू दिए जाएंगे पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में, और ये इंडिया में भी कहीं लागू, मैंने आज ही सुना था, बट प्रॉपर न्यूज मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको उसके अपडेट जरूर दूंगा, ठीक है। बट ये न्यूज आ रही है कि आपको एक लकी ड्रॉ के थ्रू दिया जा रहा है। अब ये ना एक पॉजिटिव
न्यूज है, इसको नेगेटिव न्यूज नहीं कहेंगे, समझ रहे हो। गवर्नमेंट जानती है ये सच है और ये सही है, वैक्सीनेशन लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से लाइव अपडेट्स थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को जाके एक लाइव अपडेट दे दूं। जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि देखो, गवर्नमेंट कभी भी, यार हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लिए तो कम से कम अच्छा ही चाहेगी, ठीक है। अगर इतना ही होता तो लॉकडाउन क्यों लगा रहे होते। नुकसान पता है आपसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का होता है, जब पर डे पूरा देश ही बंद है या स्टेट बंद है, काम ही नहीं हो रहा, तो टैक्स कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, सैलरीज कहां से देंगे। गवर्नमेंट को तो भयंकर नुकसान है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जान है तो जहान है भाई, पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे। इंडिया इमर्जिंग पावर है, हम लोग बाद में भी पैसा कमा लेंगे, समझ में आ रहा है। आज नहीं कमा रहे कोई बात नहीं, हमें पता है कि हम पावरफुल हैं, ठीक है। इतना रिजर्व हमने इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया है, ठीक है, हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व है, तो हम लोग लॉकडाउन लगा के थोड़ा बहुत घाटा खा के हम लोग अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हम कम बैक करेंगे, हम हिंदुस्तानी है, हम इंडियन है, समझ में आ रहा है। लेकिन आज के सिनेरियो में हम इंडियंस को ये समझना पड़ेगा कि आज हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ देना जरूरी है। ये फालतू की भाषणबाजी बंद करो, अपने आप से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो, हम हिंदुस्तानी याद रखो, और हमें एकता दिखानी होगी। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टीज गवर्नमेंट, समझो, किसी पार्टी की गवर्नमेंट के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूं। और आज मैं फिर से कह रहा हूं, जियोगे तो कुछ कर पाओगे ना देश के लिए या अपने लिए या अपने समाज के लिए। जियोगे नहीं तो करोगे कैसे, जियोगे ही नहीं तो करोगे कैसे। और इसका पता भी नहीं लगेगा, सच में कोई सामने से गोली मारता है ना तो दिखती है कि गोली आ रही है, साहब ये दिखता भी नहीं है और अंदर से फेफड़े गला देगा, खत्म कर देगा अंदर से, समझो। हाँ, मुझे एक अपडेट और याद आती है कि और इतना मत डर जाना कि आप कोरोना से ठीक होने लगे हो तो भी डर के मारे मर जाओ, ये भी मत करना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यहां हो ये भी रहा है कुछ केसेस में कि उनको थोड़ा बहुत सर्दी खांसी फील हुई, एक केस आया था सामने, सिर्फ डर के मारे मौत हो गई। डर के मारे लोग ज्यादा मर जाते हैं, वही सांप वाले डर की बात है कि सांप के डर के चक्कर में बंदा मर गया। तो वो नहीं करना है, इतना डर मत बिठाना अपने अंदर, लेकिन हमें प्रिकॉशन रखनी है, अपने लोगों को संभाल के रखना है। अंदर इतना मत डर मत फैलने देना कि पता लगे कुछ है ही नहीं और कोरोना के चक्कर में बंदा मर गया। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बट जो डर है आपको, कल को गलती से भी आपको खांसी या जुकाम कुछ हो जाता है तो डरने मत लगना, समझो इसकी अल्टीमेट क्योर भी है। सिर्फ इतना ही है कि अभी भगदड़ मच गई है तो दवाइयां इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए भी कोशिश कर रही है। भाई आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट ने जो कालाबाजारी हो रही थी, एक मेडिसिन है, कल एक वैक्सीन है जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी, रेमडेसिविर, याद होगा। वो एक ऐसी वैक्सीन है जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो वो लगाने से काफी क्योर हुआ है। यूएस की वैक्सीन हम यकीन करके रख सकते हैं, बस सिर्फ इतना उसकी अवेलेबिलिटी पे सवाल या निशान है, लेकिन अभी गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है और वो भी इजीली अवेलेबल हो रही है। और इनफैक्ट उनके प्राइसेस को भी कर्व किया गया है, कालाबाजारी बंद हो गई है, 1800 रुपए में वो वैक्सीन अवेलेबल है। इनफैक्ट शायद कुछ और सब्सिडीज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके आप बात करोगे तो शायद वो और सस्ते में मिल जाए आपको। तो इसका क्योर है, तो डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। बट मैं आपसे कहता हूं कि इतनी दूर की बात ही क्यों करेंगे, हमें वैक्सीन लगानी पड़े, वो तो तब की बात है जब हम खुद बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाएं। ले देखिए डेंजरस सिचुएशन क्या है पता है, इसका कोई ना आज कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, सच बता रहा हूं। सो आज कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, लक्षण पहले नजर आते थे, आज अपने आप को म्यूटेट कर चुका है। और आज लक्षण सिर्फ इतने हैं कि आपके ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और धीरे धीरे आपको सफोकेशन होने लगती है। ऑक्सीजन का लेवल 95 से कम है, इसका मतलब, और ऑक्सीजन के लेवल को चेक करने के लिए मीटर्स आते हैं, आप चाहे तो मंगवा सकते हो। ऑक्सीजन का लेवल 95 से कम होता है मतलब डेंजरस सिचुएशन में हो, और कई लोग तो 70-60 ऑक्सीजन लेवल तक पहुंच गए। जब आप 70-60 ऑक्सीजन लेवल तक पहुंच जाए तो तब आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर आपको सांस ही नहीं आती है, ठीक है। वो सफोकेशन, वो ही मेन प्रॉब्लम है। यहां से ये कोरोना वायरस आपके फेफड़े खराब करता है, मेनली है, और फिर आप सांस लेने लायक नहीं बचते और उसके बाद डेथ हो जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझो। और जब जब आपका जो ऑक्सीजन का लेवल आपके फेफड़ों में 70-80 तक गिर रहा है नीचे, तो उस टाइम पे रेमडेसिविर काम आती है। तो दवाई है इसकी, तो डरने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपसे कहता हूं कि इतनी दूर जाना ही क्यों, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसके लिए आपको क्या करना है, जाते जाते आपसे कहूंगा कि प्लीज, आप बाहर निकलते हो टी शर्ट पहन के निकलते हो, आपको पता है आपकी टी शर्ट, आपकी पैंट या जो भी आप पहन के निकलते हो, कपड़े आपके लिए नेसेसरी, वैसी मास्क आपके लिए नेसेसरी, और मास्क आपको पूरा पहनना है। प्लीज आप ये मत बहाने लगाना कि मेरे को सांस नहीं आ रही, और समझो जान है तो जहान है। उसके अलावा आप कहीं भी छू रहे हो, मुंह पे मत छूना, ये मुंह को छूने की आदत आपकी खत्म कर लो।
मुंह को मत छूना प्लीज। और उसके अलावा क्या करना है आप लोगों को, घर पे जैसे ही आओ प्लीज अपने हाथों को अच्छे से धो लो। अगर आप बाहर हो और ढंग से हाथ नहीं धो पा रहे हो, सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल अपने पास रखो भाई। और जरूरत हो तभी बाहर निकलो, और बड़े बुजुर्गों को और अपने बच्चों को बाहर मत निकालो। अभी घर पे ही रहो, लॉकडाउन लगा है 7-8 दिन तक कम से कम बाहर मत निकलो। जितने दिन लॉकडाउन है सख्ती से पालन करो, बेमतलब की अकड़ मत दिखाओ। ये जो पुलिसकर्मी, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी अफसोस होती है कि हम लोग क्या है, इतने शिक्षित होने के बावजूद भी हमारी ये हालत है। मतलब एक लेडी थी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बड़ी अजीब सी बात थी कि वो आईएएस क्लियर किया उन्होंने, वो बहस कर रही थी, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। पुलिस वाले पूछ रहे तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया, और वो कह रही थी मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं तुम्हारा ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। यार थिंक ऑफ इट यार, आप शिक्षित हो, आप पढ़े लिखे हो, आप किससे बहस कर रहे हो? और वो आपकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। आपको आपको इतना भी समझ नहीं आता, आप मास्क लगाने में मान लो गलती हो गई, आप गलती से मास्क नहीं लगा पाए, इसका मतलब ये थोड़ी अब वहां पे बहस करने लगोगे, अपने आप को जस्टिफाई करने लगोगे। थिंक ऑफ इट, वो आपकी जान बचाने के लिए आपसे पूछ रहे भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, उनका तो क्या ही जाएगा, मरो भली तुम लोग। इसलिए प्लीज आप ऐसा मत करो। शिक्षित हो, साक्षर हो, यार नहीं भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। इतना तो समझ में आता है ना कि जान है तो जहान है, इतना तो समझ में आता होगा कि जान है तो जहान है, तो नहीं करना हमें। फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अपडेट मैं देने आया था, बस इतना ही मुझे कहना था। आप इस वीडियो को शेयर करो बाकी लोगों के साथ, ताकि वो समझे कि क्रिटिकल सिचुएशन है, अभी आप घर पे रहो, लॉकडाउन की पालना करो, गवर्नमेंट का साथ दो, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली इससे नहीं लड़ पाएगी, आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में।